Students, good morning. Today I am starting the new chapter related to vectors. वेक्टर्स आप लोगों ने वैसे फिजिक्स में पढ़ा होगा. आपको एक जनरल इंट्रोडक्शन वेक्टर्स का मालूम होगा और जनरल फिजिक्स या मैथमेटिक्स में आपको जनरल फिज़िक्स या मैथमेटिक्स में आपको ये बात समझाई जाती है कि फिज़िकल वर्ल्ड में दो टाइप के क्वांटिटीज़ एग्जिस्ट करते हैं. एक रहता है स्केलर और एक रहता है वेक्टर. ये दो टाइप के क्वांटिटीज़ एग्जिस्ट करते हैं. आपको मालूम है कि स्केलर क्वांटिटी किसको कहते हैं? ऐसी क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, इसको हम स्केलर कहते हैं. और अ वेक्टर क्वांटिटी की जो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों रहे, मींस इट हैज़ मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन. फिजिक्स में आपने इसको ज़्यादा अच्छे से समझा होगा. मैथमेटिक्स में भी इसका एक एप्लीकेशन है, लेकिन फिजिक्स में आपने इस चीज़ को ज़्यादा फिजिकली महसूस किया होगा. और अगर मैं स्केलर के कुछ एग्जांपल बोलूँ तो टाइम जैसे एक स्केलर क्वांटिटी है ना. मास एक स्केलर क्वांटिटी है. मतलब अगर मैं एग्जांपल्स लूँ स्केलर के तो टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है, मास एक स्केलर क्वांटिटी है, लेंथ एक स्केलर क्वांटिटी है. तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं स्केलर्स के. सिमिलरली वेक्टर्स के कुछ एग्जांपल्स हैं. वेक्टर्स के अगर आप एग्जांपल्स देखने जाएंगे तो फोर्स का डायरेक्शन रहता है, जहाँ पे मोमेंटम है ना, फोर्स हो गया, मोमेंटम हो गया, वेलोसिटी. ये सारे एग्जांपल्स वेक्टर क्वांटिटी के आते हैं. अभी वेक्टर को डिफाइन कैसे करते हैं? हाउ यू डिफाइन अ वेक्टर? वेक्टर का अगर एक सादा डेफिनेशन बोलूं तो वेक्टर को कई लोग एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट भी कहते हैं. वेक्टर कैन बी सेड एज डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट. वेक्टर को हम एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट भी कह सकते हैं कि एक लाइन सेगमेंट जिसमें डायरेक्शन भी इन्वॉल्व है, तो ऐसी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट को हम वेक्टर कहते हैं. और हर डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट में एक इनिशियल पॉइंट होता है और एक टर्मिनल पॉइंट होता है. मतलब अगर मैं आपके सामने एक ऐसी लाइन बनाऊं, अगर मैं आपके सामने एक ऐसी लाइन बनाऊं तो ये जो लाइन सेगमेंट मैंने आपके सामने बनाई है, इसका इनिशियल पॉइंट है ए और इसका टर्मिनल पॉइंट है बी. और इस वेक्टर को मैं नाम दे रहा हूं वेक्टर ए बी, है ना. जहाँ पे जो ए पॉइंट है ये इसका इनिशियल पॉइंट कहलाता है और जो बी पॉइंट है वो इसका टर्मिनल पॉइंट कहलाता है. ठीक है. अगर आपको इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो आप इसका मैग्नीट्यूड ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी. ठीक है. ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करने का तरीका रहता है. इसको वेक्टर को मैग्नीट्यूड के अंदर डाल देते हैं, जिसमें ए वाला पॉइंट इसका इनिशियल पॉइंट रहता है, बी वाला पॉइंट इसका टर्मिनल पॉइंट रहता है. ये बात ध्यान रखिएगा. ऊपर एरो बनाया जाता है, एरो रिप्रेजेंट्स अ वेक्टर. ठीक है. कई बार लोग बाग वेक्टर्स को, जैसे मैंने अभी वेक्टर को ए बी वेक्टर को कई लोग स्मॉल अल्फाबेट से भी रिप्रेजेंट करते हैं. ऐसे भी लिखते हैं कई लोग. वेक्टर ए बी को ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, स्मॉल वेक्टर ए. तो अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो आप इसको बोलेंगे, ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे. तो कुछ लोगों का रिप्रेजेंटेशन ऐसा भी रहता है. ठीक है. अब वेक्टर के कई टाइप्स रहते हैं. मैं एक एक करके कई टाइप्स वेक्टर के डिस्कस करूं तो वेक्टर का सबसे पहला टाइप आता है यूनिट वेक्टर. व्हाट इज अ यूनिट वेक्टर? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये.
यूनिट वेक्टर का। क्या होता है एक यूनिट वेक्टर? हमको ये बात पहले से भी मालूम है, आप लोगों ने पढ़ी होगी फिजिक्स के अंदर, कि एक यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर रहता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 यानी यूनिटी के बराबर रहता है, और इसका डायरेक्शन हमेशा वेक्टर के डायरेक्शन के बराबर रहता है ना। लेकिन इसको यूनिट वेक्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो मैग्नीट्यूड रहता है वो 1 के इक्वल रहता है, यानी यूनिटी के इक्वल रहता है। मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 1, ठीक है। और जो यूनिट वेक्टर रहता है इसको जनरली वेक्टर के ऊपर कैप लगा के रिप्रेजेंट किया जाता है, ये इसका नोटेशन रहता है। मतलब अगर आपके पास कोई भी वेक्टर के ऊपर ऐसी कैप लगी हुई है, ऐसी हैट लगा हुआ है वो वेक्टर, अभी तो ये देखो ये नॉर्मल यहाँ पे मैंने एरो बनाया है, लेकिन ये एरो की जगह अगर मैं ये कैप बिठा दूँ तो आपको ये बात समझ में आने लगती है कि वो जो वेक्टर है वो यूनिट वेक्टर कहलाता है, ठीक है। सिमिलरली एक और टाइप के वेक्टर्स रहते हैं जिनको हम कहते हैं इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं? टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड and the same direction regardless of their positions, regardless of their initial position। मतलब दो वेक्टर्स को अगर मैं इक्वल वेक्टर्स तब कहता हूँ जब उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम रहता है ना। रिगार्डिंग देयर पोजीशन ऑफ इनिशियल पॉइंट्स, उनकी इनिशियल पॉइंट्स की पोजीशन अलग अलग रह सकती है। एग्जाम्पल, आपके सामने दो वेक्टर्स ड्रॉ करता हूँ। यह एक वेक्टर ए, यह एक वेक्टर बी। दोनों ही एक दूसरे के पैरेलल हैं, दोनों ही एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं और दोनों का ही मैग्नीट्यूड भी बराबर है। तो ऐसे कंडीशन में जो दो वेक्टर्स आते हैं उन वेक्टर्स को इक्वल वेक्टर्स कहते हैं, है ना। इनका जो इनिशियल पॉइंट है वो अलग अलग हो सकता है, ए सी बी डी, इनका इनिशियल पॉइंट अलग अलग है, ए बी है, सी है, डी है, लेकिन ये डायरेक्शन एक ही है, पैरेलल दिख रहे हैं आपको, है ना, इसीलिए, और इनका मैग्नीट्यूड भी एक ही है। तो ऐसे केस में ऐसे वेक्टर्स को हम इक्वल वेक्टर्स कहते हैं। दूसरा, ये इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स के बाद में या इक्वल वेक्टर्स के बाद में जो दूसरा कंसेप्ट आता है वो रहता है नेगेटिव वेक्टर। अभी नेगेटिव वेक्टर किसको कहते हैं? अभी देखिए, आपके पास एक वेक्टर था ए बी, और मान लीजिए आपने इसको ए वेक्टर से रिप्रेजेंट करके रखा है, मान लेते हैं। मैंने आपको बताया अभी कि जनरली वेक्टर्स को स्मॉल अल्फ़ाबेट से भी कई बार रिप्रेजेंट करा जाता है। तो वेक्टर ए बी था, और अगर इसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट एक्सचेंज कर दिया जाए, मतलब इसको ऐसा बना दिया जाए, तो ये नेगेटिव वेक्टर ए बन जाता है। तो ये नेगेटिव वेक्टर ए बन जाता है। मतलब जब आपका वेक्टर का इनिशियल पोजीशन और टर्मिनल पोजीशन एक दूसरे से इंटरचेंज हो जाता है तो जो वेक्टर तैयार होता है उसको हम नेगेटिव वेक्टर कहते हैं। एक और वेक्टर रहता है, बहुत फेमस है, इसको, इस कंसेप्ट को हम कहते हैं नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर। एक और कंसेप्ट रहता है जिसको हम कहते हैं जीरो और नल वेक्टर। ये वेक्टर कैसा दिखता है? ये ऐसे वेक्टर को जीरो और नल वेक्टर कहते हैं। जिस ऐसे वेक्टर में जिसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड कर रहा है, ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड कर रहा है, ऐसे वेक्टर को हम जीरो वेक्टर या नल वेक्टर कहते हैं, है ना।
इस वेक्टर को हम कोई खास डायरेक्शन तो इसको दे नहीं सकते क्योंकि इसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट को इंसाइड कर रहा है। इसका जो मैग्नीट्यूड रहता है जीरो और नल वेक्टर का, इसका जो मैग्नीट्यूड रहता है वो जीरो रहता है, लेकिन इसकी डायरेक्शन एज सच हम उसके बारे में कुछ ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि जब इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट एक ही जगह पे कोइंसाइड कर रहा है तो आपको ये समझ ही नहीं आ रहा है ये किस डायरेक्शन में जा रहा है एक तरीके से। तो जीरो और नल वेक्टर को ऐसा वेक्टर रहता है जिसमें इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड करता है, और इसका मैग्नीट्यूड, जनरली वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड जो रहता है वो हम जीरो मानते हैं, तो इसलिए इनको जीरो या फिर नल वेक्टर्स भी कहा जाता है। एक और टाइप का वेक्टर रहता है जिसको हम कहते हैं कोइनिशियल वेक्टर्स। कोइनिशियल वेक्टर्स किन को कहते हैं, ध्यान से देख लीजिए। कोइनिशियल वेक्टर्स, two or more vectors having the same initial point are known as कोइनिशियल वेक्टर्स। मतलब two or more vectors having the same initial point O are known as co-initial vectors। ठीक है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट, कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर, ये काफी इस्तेमाल में होने वाला वेक्टर है। कोलिनियर वेक्टर्स, वेक्टर्स having the same or parallel supports are known as collinear vectors। मतलब A, B, C। तो वेक्टर ए बी, वेक्टर बी सी और वेक्टर ए सी आर कोलिनियर वेक्टर्स। वेक्टर्स हैविंग द सेम और पैरेलल सपोर्ट्स, मतलब या तो उनका सेम इनिशियल पॉइंट रहे, जैसे ए बी और ए सी, ए बी और ए सी दोनों वेक्टर्स का सेम इनिशियल पॉइंट है ना, तो ऐसे वेक्टर्स को हम कोलिनियर वेक्टर्स भी कहते हैं, है ना। और ये दोनों वेक्टर्स जो रहते हैं वो एक दूसरे के ऊपर पैरेलल भी रहते हैं। ठीक है। सिमिलरली इसके साथ एक और टाइप आता है जिसको हम कहते हैं लाइक वेक्टर्स। लाइक अनलाइक जैसे वर्ड रहता है। लाइक वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स का अगर एक ही डायरेक्शन रहे, कोलिनियर वेक्टर्स का अगर एक ही, ये कोलिनियर से ही रिलेटेड है कि अगर आपके पास कोलिनियर वेक्टर्स हैं और उनका एक ही डायरेक्शन रहे तो ऐसे वेक्टर्स को हम लाइक वेक्टर्स कहते हैं। जिसमें आपको दिख रहा है ए बी, बी सी और ए सी, इन तीनों वेक्टर्स का एक ही डायरेक्शन है। सो दीज वेक्टर्स आर नोन एज कोलिनियर वेक्टर, दीज आर वेक्टर्स आर नोन एज लाइक वेक्टर्स। इनको हम लाइक वेक्टर्स कहते हैं। इनके साथ एक और वेक्टर्स आते हैं जिनको हम अनलाइक वेक्टर्स कहते हैं। वो देखिए कैसा दिखते हैं। अनलाइक वेक्टर्स मतलब एक वेक्टर है पी क्यू और एक वेक्टर है आर एस। तो देखो दोनों वेक्टर्स जो हैं यहाँ पे कोलिनियर तो हैं, ये दोनों ही वेक्टर्स कोलिनियर हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं तो कोलिनियर हैं, और लेकिन इनका डायरेक्शन अपोजिट है, तो ऐसे वेक्टर्स को हम अनलाइक वेक्टर्स रहते हैं। मतलब यहाँ पे जो वेक्टर पी क्यू और वेक्टर एस आर रहेगा, दोज वेक्टर्स विल बी कॉल्ड एज अनलाइक वेक्टर्स। इसी की तरह एक तरीके से आता है कोप्लेनार वेक्टर्स, है ना। कोप्लेनार वेक्टर्स कौन से वेक्टर्स को कहा जाता है? वेक्टर्स नॉन जीरो वेक्टर्स होने चाहिए, 3 या 3 से ज़्यादा, और वो एक ही प्लेन पर आ रहे हों, है ना, और या फिर एक ही प्लेन के पैरेलल हों, है ना। तो ऐसे वेक्टर्स को हम कोप्लेनार वेक्टर्स कहते हैं। ये दोनों ही टर्म्स बहुत यूज़ होंगी
कोलिनियर वेक्टर्स एंड कोप्लेनार वेक्टर्स। तो कोलिनियर वेक्टर्स अभी मैंने आपको बताया कि कैसे होते हैं कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स आर वेक्टर्स हैविंग द सेम और पैरेलल सपोर्ट्स, या तो उनके सेम रहते हैं या फिर पैरेलल रहते हैं सपोर्ट्स, तो ऐसे वेक्टर्स को हम कोलिनियर कहते हैं। कोलिनियर में दो टाइप के होते हैं, लाइक और अनलाइक। लाइक में ऐसा है कि जो कोलिनियर वेक्टर्स है अगर उन सबका एक ही डायरेक्शन रहा तो हम उनको लाइक वेक्टर्स कहते हैं, और अगर कोलिनियर वेक्टर्स में किसी एक वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट रहा तो ऐसे वेक्टर को हम अनलाइक वेक्टर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में मैंने आपको कोप्लेनार बताया कि 3 या 3 से ज़्यादा वेक्टर्स को अगर वो एक ही प्लेन पर आ रहे हों या एक ही प्लेन के पैरेलल हों, एक ही प्लेन पर आ रहे हों, 3 या 3 से ज़्यादा रहना चाहिए कोप्लेनार के लिए, ये बात ध्यान रखना है ना। एक ही प्लेन पे आ रहे हों या फिर एक ही प्लेन के पैरेलल हों तो उन तीनों वेक्टर्स को कोप्लेनार वेक्टर्स कहा जाता है ना। और अगर आपके पास किसी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर आपको दिखाना है तो पोजीशन वेक्टर इज दी, आप इसको कह सकते हैं कि ओरिजिन से डायरेक्टेड वेक्टर को हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। मतलब अगर मैं किसी वेक्टर का नाम ओ ए लिख रहा हूँ जो कि ओरिजिन से डायरेक्टेड है, ओरिजिन उसका इनिशियल पॉइंट है और ए उसका टर्मिनल पॉइंट है, तो ऐसे वेक्टर को पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए कहा जाता है। ठीक है, तो आई होप ये टर्मिनोलॉजीज तो आप लोगों ने सबने पढ़ी होंगी कि वेक्टर क्या होता है, वेक्टर के क्या कौन कौन से फिजिकल पैरामीटर्स ऐसे हैं जो वेक्टर्स के अंदर आते हैं और कौन कौन से फिजिकल पैरामीटर्स ऐसे हैं जो कि वेक्टर्स का पार्ट नहीं होते। हाँ, ये जो टाइप्स हैं वेक्टर के ये मालूम होना चाहिए, जिसमें यूनिट वेक्टर इंपॉर्टेंट है। यूनिट वेक्टर का पिक्चर क्लियर होना चाहिए कि यूनिट वेक्टर कहते किसको हैं। इक्वल वेक्टर्स भी मालूम होने चाहिए कि दो वेक्टर्स इक्वल कब माने जाते हैं, एक दूसरे के पैरेलल रहें और उनका मैग्नीट्यूड भी बराबर रहे तो वेक्टर इक्वल हो जाते हैं। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर भी समझ में आना चाहिए कि कब वेक्टर नेगेटिव वेक्टर बन जाता है। जीरो वेक्टर या नल वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट एक ही है, ऐसे वेक्टर को जीरो वेक्टर या नल वेक्टर कहा जाता है। इसमें डायरेक्शन का सेंस नहीं रहता इतना, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड जीरो रहता है। कोइनिशियल वेक्टर्स मैंने एग्जांपल देकर बताया, इसको कोइनिशियल वेक्टर्स कहते हैं। कोलिनियर वेक्टर्स को भी मैंने आपको बताया, वेक्टर्स हैविंग द सेम और पैरेलल सपोर्ट्स आर नोन एज द कोलिनियर वेक्टर्स। उनका सेम इनिशियल पॉइंट रहे या फिर पैरेलल रहे एक दूसरे के, तो उनको हम कोलिनियर वेक्टर्स कह सकते हैं, है ना। और कोलिनियर वेक्टर्स के अंदर दो टाइप के वेक्टर्स आते हैं, लाइक वेक्टर्स, अनलाइक वेक्टर्स। लाइक वेक्टर्स तब रहते हैं जब कोलिनियर का डायरेक्शन भी एक जैसा रहे, जैसे ए बी और बी सी का डायरेक्शन एक जैसा दिख रहा है, तो ऐसे वेक्टर्स को हम लाइक वेक्टर्स कहते हैं। और अनलाइक कहते हैं कि जब इन दोनों का डायरेक्शन मैच नहीं कर रहा है। इसके साथ में मैंने कोप्लेनार भी आपको बताया, वो मैंने लिखा नहीं है। कोप्लेनार भी बहुत इंपॉर्टेंट वेक्टर टर्म है जिसमें 3 या 3 से ज़्यादा वेक्टर्स आते हैं, और 3 या 3 से ज़्यादा वेक्टर्स अगर एक ही प्लेन पर आ रहे हों या एक ही प्लेन के पैरेलल हो तो ऐसे वेक्टर को कोप्लेनार वेक्टर कहा जाता है।